सुप्रभात प्यारे विद्यार्थियों। समस्त गुरुजनों व विद्यार्थियों को शिक्षक दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 9 हिंदी पुस्तक पाठ नंबर 3 काव्यखंड का रसखान जी के बारे में। रसखान का जीवन परिचय और इनका एक पद यानी एक सवैया पढ़ लिया हमने। उन्होंने सवैया लिखे। सवैया क्या होता है? छंद होता है। आपको याद होगा रसखान जी ने हर प्रकार से कृष्ण भगवान की जो वस्तुएं हैं कृष्ण भगवान से निकटता रखने की कोशिश की। तो आज हम इनका दूसरा पद पढ़ेंगे। तो देखिए दूसरा पद पहले में हमने पढ़ा था मनुष्य, पशु, पर्वत और पक्षी इनके अगर रूप में जन्म देना चाहे तो मुझे आपके मनुष्य में गोकुल में बसेरा करने वाला ग्वाला, पशु के रूप में अगर जन्म दो तो नंद के बीच में रहने वाली एक गाय, नंद के द्वारा जो रखी जाने वाली जो गाय है उनके बीच में रखने वाली है गाय। पति के रूप में अगर जन्म दो तो उसी गिरिधर पर्वत का जिसने कृष्ण भगवान को अपनी अंगुली पर धारण किया और पक्षी बनाना चाहते हो तो उन्हीं कदम के डाल पर बसेरा करने वाला पक्षी बनाए जहां पर कृष्ण भगवान खेलते थे। दूसरा देखिए या लकुटी अरु कामरिया पर राजत्युपुर को तजी डारो, आठों श्री नवो निधि के सुख नंद की गाय चरई बिसारो, रसकान कबो इन आंकिन सो ब्रज के वन बाग तड़ाग निहारो, कौशिक एकलन दोत के धाम करील के कुंजन उपरवारो। इनका मैं शब्दार्थ बता देता हूँ, पेंसिल की सहायता से आप लिख लीजिए। मान या यानी इस, लकुट यानी लकड़ी या छड़ी, कामरिया यानी कंबल, राज त्योपुर का मतलब होता है तीनों लोकों का सुख है। तीनों लोकों स्वर्ग, पृथ्वी और पाताल। तजे का मतलब छोड़ना, दारों का मतलब त्याग दूं। आठों सिद्धि नवनिधि ये सुख प्राप्त करने के सबसे उत्तम साधन है। नंद की गाय का मतलब गाय, चराई मतलब चराने का, बिसारो यानी भूल जाऊं। रसकान कबो यानी कब, इन आंखें यानी आंखें, ब्रज यानी ब्रज, वन यानी वन, बाग यानी बगीचे, तड़ाग यानी तालाब, निहारो यानी देखना, कौटिक यानी करोड़, कलदोत का मतलब होता है सोना, कलदोत के दाम यानी सोने के दाम या सोने के महल, करील यानी एक कंटीला पौधा होता है कि कुंजन यानी लताएं, ऊपर वारा यानी न्योछावर करना। इसका मतलब है कि मैं रसकान जी कह रहे हैं कि कृष्ण भगवान की मेरे को लाठी या छड़ी और कंबल मिल जाए ना तो मैं तीनों लोगों का सुख छोड़ने को तैयार हूं, वो त्याग दूं मैं। कृष्ण भगवान की कंबल जो कृष्ण भगवान ओढ़ते थे और जिस कृष्ण भगवान की लाठी, जिस लाठी से कृष्ण भगवान गायों को चराते थे, ये दोनों अगर मेरे को मिल जाए ना तो मैं तीनों लोगों का, चाहे मेरे को कितना भी सुख दे दो, तीनों लोगों का सुख छोड़ दूं। ये मान लो कि रसकान जी को तीनों लोगों का सुख छोड़ने के लिए तैयार है। कब? जब कृष्ण भगवान की लाठी और कंबल में जाए। यही इस पहली पंक्ति का कि यह लकुटी और कामरिया, लकुटी लकड़ी, कंबल कंबल, पर राज यानी इन दोनों के ऊपर मैं तीनों लोगों का सुख छोड़ दूं। आगे देखिए आठों सिद्धि नवो निधि के सुख नंद की गाय चराई बिसारो को मतलब मैं भूल जाऊं। इसका मतलब है कृष्ण भगवान की या नंद की गायें चराने का अगर मौका मिल जाए ना मेरे को, रसकान जी कह रहे हैं कि गायों को चराने का मौका मिल जाए तो मैं आठों सिद्धि और नवनिधि को भी त्याग दूं। ये सुख प्राप्त करने के साधन है, जो उत्तम साधन देने वाली जो निधियां हैं, जो सिद्धियां हैं, उनको भी मैं भी भूल जाऊं जब मेरे को नंद की गाय चराने का मौका मिल जाए। रसकान कबो इन आंखिन को, कबो यानी कभी भी, इन आंखिन यानी आंखों को, ब्रज के यानी जहाँ कृष्ण भगवान निवास करते थे वह बाग, वन और तालाब देखने का मौका मिल जाए और वहीं करील के लता यानी जो कंटीले झाड़ियाँ हैं वहाँ विचरण करने का अगर मौका मिल जाए तो इनके ऊपर में सोने के करोड़ों मेल भी न्योछावर कर देता। सीधी सी बात है,
ब्रज के वन, बगीचे और तालाब और जो कंटीली झाड़ियाँ हैं, जो करील के पेड़ों की जो लताएं हैं, वहाँ पर अगर मेरे को विचरण करने का मौका मिल जाए तो मैं इनके ऊपर सोने के करोड़ों महल भी त्याग देता हूँ। समझ में आया ना? आज हम एक ही सवैया पढ़ेंगे। ये कृष्ण भगवान की लाठी और कंबल पर तीनों लोगों का सुख छोड़ने का तैयार है। नंद की गाय चराने का अगर मौका मिल जाए तो 8 सिद्धियां और 9 निधि भी त्याग दे, और ब्रज के वन, बाग, मतलब तालाब और जो कंटीली झाड़ियाँ हैं वहाँ विचरण करने का मौका मिल जाए, या इन आंखों को, अंकिन को इन्हें देखने का मौका मिल जाए तो सोने के करोड़ों में मैं क्या कर सकता। आज के लिए एक इतना ही है। कल हम इनके 2 सवैया और पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।